लोग कहते हैं कि विभीषण जी राम जी की आज्ञा से राम जी से मिले ना, हनुमान जी का रुख देखा भगवान, हनुमान जी की बात सुनी और हनुमान जी के कारण ही विभीषण जी राम जी से मिले। यहां श्री तुलसीदास जी ने बड़े विचित्र ढंग से श्री हनुमान जी का नाम लिखा है। कौन चले? अंगद हनु समेत। भगवान बोले हनुमान तुम जाओ, ले आओ। द्वार पर खड़े हैं विभीषण, हनुमान जी को भेजा गया कि तुम जाओ, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, बड़े बड़े लोगों के द्वार पर जो प्रहरी होते हैं उनकी अकड़ मकान मालिक से ज्यादा होती। अभी नहीं मिलेंगे, कह दिया ना एक बार, नहीं मिल सकते भाई। उनको लगता है कि ऐसे कैसे, पर यहां एक शब्द पर आप ध्यान दें, तो भगवान के द्वारपाल को कितना अभिमान होना चाहिए। जब सामान्य किसी संपन्न व्यक्ति के भवन के द्वारपाल को इतना अभिमान होता है, तो भगवान के द्वारपाल को कितना अभिमान होना चाहिए। हनुमान जी की जगह और कोई होता कि भले ही वो तो हम थे जो मिला दिया भगवान से, नहीं मिलने दे रहे थे, सुग्रीव नहीं मिलने दे रहे थे, और कितना विरोध था, वो तो हम थे। और भगवान भी हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करते, इसलिए इस धोखे में मत रहना कि सीधे ही मिल जाओगे, हमारे बिना नहीं मिल सकते। पर यहां गोस्वामी जी एक शब्द लिखते, जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद जी चले और हनु। किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि हनुमान नाम पूरा लिखते, ये हनु क्यों? तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जी हनुमान जी ने जब मान छोड़ ही दिया है तो हम उनके नाम में मान क्यों लगा रहने दें। हनुमान जी को अभिमान छूकर नहीं गया। जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु। हनुमान जी जय किसकी बोलते हैं? कृपालु राम जी की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, यह तो प्रभु की कृपा है। प्रभु अपने नीचे हु आदर ही मुझे श्रेय दे देते हैं। बाकी हनुमान जी मन में सोचते हैं कि विभीषण जी को तो राम जी की कृपा ने ही राम जी से मिलाया है, मैं क्यों मान रखूं। ऐसे तो हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम दरबार में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले, विभीषण जी को राम जी से मिलाने वाले, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाने वाले और राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी हैं। जानकी माता को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी। जानकी मैया के तो आंखों में आंसू आ गए जब राम जी की विजय का समाचार लेकर हनुमान जी गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुवर दूत जानकी चीन्हा। जानकी मैया पहचान गई हनुमान, हां मैया प्रभु ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली है। हनुमान तुमने इतना शुभ समाचार सुनाया, मैं क्या दूं तुम्हें? का देऊं तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं वाणी समा। मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि कुछ भी दे सकूं। वाणी अवरुद्ध है,
मां। हनुमान जी ने कहा, मां के पास तो आशीर्वाद ही होता है बेटा। जानकी मैया बोली। हनुमान जी बोले वही चाहिए। जानकी माता के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हनुमान जी के माथे पर हाथ रखकर कहा, सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसऊं हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहाई समेत अनंत। माता ने आशीर्वाद दिया तो असंभव संभव हो गया। तभी तो तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिखते हैं सकल गुण निधानम, क्योंकि माता ने कहा सारे सद्गुण तुम में निवास करें। जानकी मैया बोली, बेटा हनुमान, अब सोई जतन करहु तुम ताता। अब कोई ऐसा उपाय करो, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हनुमान, तुम ही राम जी से मिलाने वाले हो, मुझे भी भैया हनुमान वत्स मुझे राम जी से मिला दो, मैं राम जी का दर्शन करूं। तो जानकी मैया को भी राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी, इनके अच्छा इस तरह से कहते हैं। राम जी के पास आए, पहले बोले माता बहुत दुखी है महाराज, विपत्ति में। कहा नहीं, अति विपत्ति, अत्यंत विपत्ति। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अति विपत्ति। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम अभी कह रहे थे कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तब है जब कोई भगवान को भूल जाए। हनुमान जी बोले हाँ कहा था। और अभी अभी तुम कह रहे हो कि श्री जानकी जी निरंतर मेरी याद करती हैं, वे मुझे नहीं भूली हैं, तो फिर विपत्ति क्यों? मन क्रम वचन मोरी गति जाही, सपनियों बूझिए विपत्ति की ताही। हनुमान जी बोले प्रभु सुनिए, मैंने विपत्ति कहा है, अति विपत्ति नहीं। प्रभु जानकी जी ने आपको नहीं भुलाया, इसलिए विपत्ति में तो नहीं है, पर अति विपत्ति में है। यह तो अनोखी बात है कि कोई भगवान को भूले तो विपत्ति में, और भगवान को याद करे तो अति विपत्ति में। ये पहेलियां बुझा रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हाँ सही कह रहा हूं। तो कहा कि अति विपत्ति है, किसने दी उन्हें? हनुमान जी सिर झुकाकर बोले नाराज मत होना प्रभु, आपने। भगवान बोले हमने? फिर अर्थ समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं यही कह रहा हूं कि विपत्ति और अति विपत्ति में एक अंतर है। क्या? कहा कि कोई जीव, कोई भक्त भगवान को भुला दे तो विपत्ति है, और भगवान किसी भक्त को भुला दे तो अति विपत्ति है। सीता मैया ने आपको नहीं भुलाया प्रभु, आपने उन्हें भुला दिया है। राम जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, ऐसे संदेश सुनाकर श्री सीताराम जी को मिलाने वाले राम जी की आंखों में आंसू देखे तो कहा प्रभु जल्दी चलिए, बेग ही चलिए। भगवान ने कहा क्यों? कहा इसलिए बेग ही चलिए, जल्दी चलिए, क्योंकि हमने सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है। प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, और कोई कल्प बिना अवतार के खाली चला जाए तो शास्त्रीय मर्यादा नहीं रहेगी। कौन विश्वास करेगा? भगवान बोले तो अभी तो कोई कल्प गया ही नहीं है जिसमें मेरा अवतार ना हुआ हो। कहा कि प्रभु एक अनेक कल्प चले गए, आपका अवतार नहीं हुआ। तो अनेक कल्प कहां? श्री हनुमान जी बोले प्रभु श्री जानकी जी से पूछो।
निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कलप समबीत। इसलिए वेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले, विभीषण जी को राम जी से मिलाने वाले, श्री जानकी जी को राम जी से मिलाने वाले, और तो और भरत जी बैठे अयोध्या में, अवधि यही है अवधेश बचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, ना आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय जब श्री भरत कह रहे जाओ जाओ प्राण जानकीश ठहर गए हो जहां, जाकर उन्हें मम वेदना सुनाना, तुम इतने पर भी न लौटे यदि मेरे प्राण प्यारे राम, तो हे प्राण लौट के इस देह में न आना तुम। लेकिन हनुमान जी आ गए। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपोत। और भरत जी को समाचार क्या दिया? हनुमान जी ने समाचार दिया, रिपुरन जीत सुजस सुर गाव। भरत जी ने हृदय से लगा, को तुम तात कहां पे आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने जब परिचय दिया, मारुत तुम्हें कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटे उठे सादर। श्री भरत जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। भरत जी बोले, हनुमान क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी बोले, और सचमुच के हनुमान जी कैसे हो तुम? हम हनुमान आपने पहचाना नहीं? श्री भरत बोले, मेरे नेत्र कहते हैं कि तुम हनुमान हो, लेकिन नेत्रों से देखता हूं तो बुद्धि कहती ये हनुमान है, पर हृदय कुछ और बोलता है। जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं हनुमान से मिल रहा हूं। मुझे तो ऐसे लगता है, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुझे राम प्रीते। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए। और क्यों न लगे, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भगवान के मिलन की सूचना देने वाले हनुमान जी भरत जी को राम जी की तरह लगे। बिछुड़े हुए भरत जी और अवधवासियों को राम जी से मिलाने वाले हनुमान। हनुमान जी गए, कही कुशल सब जाए, तो हर्ष चले वो प्रभु जान चढ़ी। किसने कही कुशल? हनुमान जी ने।